हेलो एवरीवन, ये डे 6 है अपने आर एस अग्रवाल बुक ग्रामर के वर्ड मीनिंग चैलेंज का। तो शुरू करते हैं। ठीक है, पहला वर्ड है अफ्लुएंट। ठीक है, अच्छा एक और चीज़, आप सेट 1 उसका बना सकते हैं क्योंकि सारे वर्ड्स उसके कंप्लीट हो चुके हैं। और बना के देखिए। हाँ, थोड़ा सा अजीब सा है ट्रिक, बट इससे याद रह जाता है। ठीक है, अब देखिए अफ्लुएंट है, पहला वर्ड है। अफ एक ऐसा आदमी है जो फ्लुएंट है। ठीक है, तो फ्लुएंट अगर जो इंग्लिश में फ्लुएंट होता है आजकल के ज़माने में क्या है, वो ब्लेस्ड करने वाली चीज़ है ना, ब्लेसिंग ही तो है। तो अब फ्लुएंट है इंग्लिश में, इसलिए वो ब्लेस्ड है। आज फ्लुएंट है इसलिए वो फ्लुएंट है, इसलिए वो ब्लेस्ड है, ब्लेस्ड फील करता है। प्रॉस्पेरस कैसे, प्रो वाले जो पेरल्स रहते हैं जो कि ओशंस में ही सिर्फ मिलते हैं, वो उसको मिल चुका है तो वो भी ब्लेस्ड है, प्रॉस्पेरस है। अफ्लुएंट जो है प्रॉस्पेरस पे, क्योंकि प्रो वाले पेरल्स उसको मिल चुके हैं इसलिए वो ब्लेस्ड है। लिम्प, लिम्प मतलब कैसे याद रखेंगे, लेट लेट के चल रहा है वो धीरे धीरे, क्योंकि उसका पैर काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो जिसको चलने में डिफ़िकल्टी होती है, लंगड़ा के चलना इस तरह से, उसको लिम्प कहते हैं। फाल्टर मतलब कुछ फॉल्ट आ गया है उसके चलने में, लिम्प फाल्टर। ठीक है, उसके चलने में कुछ फॉल्ट आ गया है तो इसलिए वो फॉल्टर। इनफ्रीक्वेंट जो कि फ्रीक्वेंट नहीं है, कब बहुत रेयर है। इनफ्रीक्वेंट जो फ्रीक्वेंट नहीं है, इनफ्रीक्वेंट, इन न आया, नहीं फ्रीक्वेंट, समटाइम्स रेयर। ठीक है, मैस्केयर, मैस्केयर, मैस्केयर में ही मास आ रहा है। ठीक है, तो जो कि मास में हत्याकांड होती है ना, उसको कहते हैं मैस्केयर। स्लॉटर, स्लॉटर ऐसे याद रख सकते हैं कि सोए हुए इंसान को कोई आकर के मार दिया। जैसे नहीं हुआ था, एक जगह पे अटैक कर दिया गया था आतंकवादियों के द्वारा वहाँ पे, तो उस जगह पे क्या सब सोए हुए थे, अचानक आके मार दिया, तो बहुत बल्क में मैस्केयर हो गया। तो स्लॉटर भी उसी तरह से याद रखेंगे। ठीक है, बी लिटिल, बी लिटिल से ही बता रहे कि भाई छोटा कर दे रहा, बी लिटिल फील करा रहे हो तुम हमें, तो डिक्रीज करना होता है। डिस्पैरेज, डिस डिस्पैरेज कैसे याद रखेंगे, इस पैरा को, दिस पैरा को छोटा कर दो, डिस्पैरेज, दिस पैरा को छोटा कर दो, डिस्पैरेज कैसे, दिस पैरा को छोटा कर दो। ठीक है, रिवाइज अल्टर, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, रिवाइज अल्टर है ना। डिस्टिंग्विश डिफ्रेंशिएट भी एकदम सेम है, हमेशा ही आता है एग्जाम में, डिस्टिंग्विश बिटवीन दीज टू और डिफ्रेंशिएट बिटवीन दीज टू। ठीक है, अक्यूज एंड इम्पीच, सी हम लोगों के लिए ये ईजी होता है क्योंकि हम लोग के जो अकाउंट्स के बुक्स रहते हैं उसमें ये काफ़ी लिखा रहता है, एक्यूज़ और इम्पीच। ठीक है, एक्यूज़ किसी को कह दो, एक्यूज कर दो, और इम्पीच कर दो, आरोप लगा दो। इम्पीचमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपने सुना होगा, मतलब कि अगर कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ता है, तोड़ने का आरोप है उसके ऊपर, तो वो उसका इम्पीचमेंट, उस पर पूरा बात करता है वो पूरा केस। तो एक्यूज़ और इम्पीच एक ही चीज़ होता है। एक्यूज्ड है मतलब कि वो उस पर आरोप लगा है, इम्पीच भी वही करता है कि उस पर आरोप लगा है कि उसने कॉन्ट्रैक्ट का वायलेशन किया है, इम्पीचमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जैसे मैंने एग्जांपल दिया। एक्यूज्ड मतलब कि एक्यूज्ड पर्सन है। ठीक है, ये हो गया एक्यूज्ड इम्पीच, एक्यूज इम्पीच। एक्यूज आदमी को पिंच करना पड़ रहा है ताकि वो अपना आरोप मान ले, इस तरह से आप याद कर सकते हैं इसको। हालांकि मेरे को ये याद है, तो कोई ट्रिक्स हम सोचे नहीं है इसके बारे में। ठीक है, रिकवर रिकूप, ये तो दोनों आर से है, तो ऐसे भी याद होना चाहिए, रिकवर रिकूप, रिकूप रिकवर है ना। जैसे कप में आपका टी रखा हुआ है, ठीक है, आप उसको फिर से भर दिए, रिकवर कर दिए। उसको मतलब कि कोई गेस्ट आए हुए थे तो उनको आपने चाय देना था। ठीक है, तो आपके कप में पहले तो आप चाय रखे हुए सस्पेन में, फिर उसको दिए, फिर से कप में डाल दिए। पहले वो गेस्ट चले गए तो आप कप में वापस रख दिए, फिर गेस्ट आ गए तो अरे वापस उसको रिकवर कर दिए, फिर से उसको डाल दिए। ठीक है, तो रिकवर रिकूप। एडमोनिस और थ्रीटेंड, एड, एड जो है ना, एड को धमकी आ रही है कि उसको कोई मौन कर देगा, एड को ये धमकी आ रही है कि उसको मौन कर देगा कोई, तो क्या हो रहा है, एडमोनिस हो रहा है, मतलब थ्रीटेंड किया जा रहा है। थ्रीटेंड मतलब जिसको डराया जाता है। थ्रीटेंड जो सुना होगा, एडमोनिस थोड़ा नया है ना, तो उसको ऐसे याद रख सकते हैं, एड को मौन करने का चेतावनी मिल रहा है कि उसको मौन कर दिया जाएगा, एडमोनिस। ठीक है, तो ये थे आज के 10 वर्ड्स।
तो कल के लिए मिलते हैं कल, और कल के लिए न्यू वर्ड्स रहेंगे। आज इसको आप याद कर लीजिए। अच्छा, अभी टाइम है थोड़ा सा, तो कल वाले थोड़े से वर्ड्स देख सकते हैं आप। क्या आपको याद है प्लेसेड कैसे बनाया था? दिलासा देना, प्लेकेड, सॉरी प्लेकेड मतलब दिलासा देना। कैसे याद किए थे हम लोग? कैटरीना कैफ से याद किए थे। एब्निगेशन, खुद को ही नेगेटिव देखना। सुपरवाइन, सुपरविन मतलब इंटरवेन, इंटरफेयर, इंटरफेयर, ये सब याद किए थे। एबरेट, वियर ऑफ। अब इसका रेट जो है, अब रेट क्या होता है? हाथ में ईंटें लगा करके क्या हुआ था? रेड रेड हो गया था घिसने से। सैंग्विन, साधु से याद रखे थे। स्पाइट, मैलिस, ये पहले का वर्ड है, पिछले क्लास में चाहिए, देख के आइए इसको पहले, मैं अभी नहीं बताने वाली हूँ। ठीक है। बीमॉन, लेमेंट, डेविल, लॉइटर, ये सब किया हुआ है। धीरे धीरे, लॉइटर मतलब लेट हो जा रहा है, धीरे धीरे आ रहा है। तो इम्पेटस मतलब इम के पेट में अल्सर है, तो उस जल्दबाजी कर रहा है, रैस कर रहा है। वीम कैसे याद किए थे? विम बार साबुन से याद किए थे। तो ये था आज का पूरा सेशन। तो थैंक यू सो मच, एंड इफ़ यू वॉच, थैंक यू अ लॉट, and thank you for my one subscriber. Means a lot. Thank you.